जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, इस संसार में जब जब महात्मा आते हैं तो आपको तीन बातें बताते हैं। तीन बातें कौन कौन सी हैं? एक तो कर्म की बातें, एक धर्म की बातें और एक आनंद की बातें। पूरे संसार में जब तक जीवन है आप कर्म और धर्म की बातें करते रहोगे तो आपको क्या चाहिए? एक आधार। आधार कहाँ का है? आप मथुरा जाइए और खितौरा जाइए तो आपको क्या आधार मिल जाएगा। और साध की संगत करिए, सदगुरु की संगत करिए। साध की संगत दया की संगत होती है, गुरु की संगत भजन की संगत होती है। ये आपको क्या है? एक आधार। गुरु महाराज ने बहुत सारी प्रार्थनाएं बताई जो हमारे अंदर मौजूद हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे अंदर आत्म जागृति होगी। प्रार्थनाएं अंदर और बाहर दोनों तरफ जागृति करती हैं। बाहर कैसे काम करती हैं, अंदर कैसे काम करती हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर किसी पे कोई समस्या है, मन चलायमान है, मन नहीं रुकता, आत्म कल्याण नहीं होता, मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, कोई संसार की कोई समस्या हो सारी, तो आप बाहर प्रार्थनाएं करिए। बाहर की प्रार्थनाएं ऐसे होती हैं, जैसे मैं आपको एक प्रार्थना कह के बताता हूं, आप उन्हें बाहर कर सकते हैं। कितनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं? 15-20। तो उसके बाद आधा घंटा नाम, तो आपको क्या होगा? आत्म कल्याण। बाहर की सृष्टि में काम अलग होता है, अंतर की दृष्टि में काम अलग होता है। अगर आप सब लोग किसी भी धर्म के क्यों ना हों, अगर आप अंदर और बाहर प्रार्थना करनी सीख गए तो आपको ऐसा नहीं इस संसार का कोई लोक वो परलोक ना मिले। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है, मैं नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अबद तुम्हारा हूँ, तुम समृद्ध पिता हमारे हो, मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। कुछ भुजा उठाकर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, गदगद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, सौभाग्य समझते हम अपना को तू हर एक तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूं, मैं पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। तो आपको देखना चाहिए कि आत्मा किससे प्रार्थना कर रही है? परमात्मा से। संसार में एक है। एक कौन है पता है? कुल मालिक परमात्मा एक। फिर क्या है? परमात्मा ने घूमने के लिए दूसरी चीज बनाई। क्या बनाई? माया। माया क्या है? अंड खंड ब्रह्मांड। मन आया और फिर माया आई। माया कहते हैं प्रकृति, नेचुरल, जो प्राकृतिक काम करती है। घी, दूध, मावे, फल, फ्रूट, मेवे, ये सब क्या है? माया का रूप है। और मन क्या आया? इनका ग्रहण करने। फिर समाज बना। समाज कैसे आया? बच्चों के रूप में। तो मन और माया दोनों घूमने आए। कैसे आए? आपने देखा सबसे पहले भगवान बनाया गया, नीर बनाया गया, जिसे हम जल कहते हैं। वो क्या है? उसमें भगवान आए, जिसे हम निरंजन भगवान कहते हैं। उसके बाद माया आई। माया कहते हैं जिसे नेचुरल कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। माया किस रूप में आई? बीज के रूप में। जितने भी इस संसार में बीज हैं सब वो माया का रूप है। मन माया को खाता है, माया मन को खाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मन को चाहिए अपरमात्मा का आधार, नहीं अगर नहीं चाहिए तो मन माया में विचरता रहेगा। जहां तक माया जाएगी वहां तक मन जाएगा, और मन का काम है विचरना। मन जहां तक माया जाती है, अंड खंड ब्रह्मांडों में माया है। स्थूल लोक में 4 तत्वों में माया है, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर। जहां लिंग लोक है, जहां भूत प्रेत होते हैं, वहां भी 9 तत्व का शरीर है, 17 तत्व का शरीर है, 5 तत्व का शरीर है, वहां भी माया है। तत्व अलग हो जाते हैं, जैसे रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 तत्व हैं।
कारण लोक के। लिंग लोक के 17 तत्व हैं, सबके भोग अलग अलग तरीके से हैं। ये क्या चीज है? सबके तत्व हैं। अगर आत्मा, परमात्मा, इंसान चाहता है उस भगवान को देखना, उस परमात्मा को देखना, तो आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। जो किसका रूप है? माया का रूप है। माया सर्वोपरि होती है। माया 12 साल तक ऋषि मुनि महात्माओं ने तपस्या की और माया ने तुरंत गिरा दी। स्वर्ग जब कोई भी इंसान साधना करता है तो माया हर एक रूप धारण करती है और उसे गिरा देती है। सदगुरु की इसलिए तो जरूरत पड़ती है, किसी साध की इसलिए तो जरूरत पड़ती है, किसी गुरु की इसलिए तो जरूरत पड़ती है कि वो पग पग हर क्षण माया से सतर्क करता रहे। मन जब सतर्क नहीं होगा तो मन अपना काम करना शुरू कर देता है। मन को माया का और माया को मन का बैराग होता है। माया मन बैराग दोनों करना नहीं छोड़ते और आत्माओं को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने पर मजबूर कर देते हैं, जिसे आप सब लोग चारों धर्म के, जिसे आप मानते हो कि ये मेरा है, 100 वर्ष बाद वो तुम्हारा नहीं रहेगा। इस शरीर से क्या चीज निकल जाएगी? आत्मा। जब आपको उस भगवान ने, परमात्मा ने, खुदा ने, गॉड ने मनुष्य शरीर दिया है तो आप इस संसार का तो इस्तेमाल करो, पर किसके? सदगुरु के नियम बताए अनुसार। भगवान ने, परमात्मा ने आपको ये मनुष्य शरीर दिया है, उन्हें ये बताया गया है कि आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आप सदगुरु के बताए नियमों पर चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? आनंद। अगर आप भगवान के नियमों पर चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? दुख और सुख। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये भगवान के तत्व हैं। अगर आप इन्हीं तत्वों को कंट्रोल में करोगे, कंट्रोल में करना सीख जाओगे, तो यही तत्व आपका सहयोगी करने लगेंगे। जिस प्रकार संसार में 2 फल होते हैं, एक सेब का फल, दूसरा धतूरे का फल। धतूरे का फल आपके लिए हानिकारक है, सेब का फल आपके लिए लाभदायक है। इसी प्रकार ये सृष्टि आपके लिए हानिकारक भी है और आपके लिए लाभदायक भी है। तो खुद आपको ही सोचना है कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सत्य का प्रयोग करेंगे तो आप सतलोक जाएंगे। अगर आप अनामी महाप्रभु का गुणगान करेंगे तो आप अनामी महाप्रभु में विलीन हो जाओगे, यानी कि आत्मा को अजर और अमर कर लोगे। क्या है? शब्द स्वरूपी संग है, कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। यानी कि आप शब्द में विलीन हो जाओगे। आत्मा काय में विलीन हो जाएगी? शब्द में, जो सारे जहां के मालिक है, शब्द में विलीन हो जाएगी। आज ये आपका कलयुग में पूर्ण अधिकार है। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आज आप चूक मत जाना। ये मनुष्य शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप कभी नहीं जानते कि भूत, वर्तमान, भविष्य क्या होता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने भूत, वर्तमान, भविष्य का सारी किताबों में लिखा है। आप मथुरा जाके किताब ले आइए, देखिए पढ़ के। आप खितौरा जाइए, माथा टेकिए, अमृत जल लेके आइए। सारा इतिहास सभी महात्माओं का आज इंटरनेट पे दिया हुआ है। आप सबका ज्ञान प्राप्त करिए, और जब आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन ना होए तो आप बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों से प्रेम करिए। आप 1 साल में 1 बार अपने घर परिवार में रहते हुए परम संत बाबा जय गुरुदेव का सत्संग करवाइए। एक आप मथुरा से झंडा लेके आइए, एक वहां से माला लेके आइए, और मंदिर में कह के आइए कि हमारा भजन ध्यान बने, और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भगवान के नाम का सुमरन करो, भजन करो। आपको सारे काम सिद्ध होंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव कह के गए हैं, मैं 400 साल तक आपका काम करूंगा। तो आपको चाहिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधन भजन करें। ये आपका अधिकार है। चूक गए तो 84 मिलेगी, नहीं चूके, समय रहते हुए भगवान का भजन करा, परमात्मा से भजन करा, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी, और आप इस संसार में बता के जाओगे हमें मुक्ति मिल गई। तो आपको चाहिए एक साध से बातें करना, एक सदगुरु से बातें करना, एक भगवान से बातें करना। ये तीनों काम इस कलयुग में सहज आसान पूरे हो जाएंगे। तो आपका क्या है? ये पूर्ण अधिकार। मैं क्या हूं? एक सेवक। सेवक का क्या काम होता है? सेवा करना।
परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मुझे सत्य ज्ञान दिया, तो मैं आपको भी सत्य ज्ञान बता सकता हूँ। ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। जय गुरुदेव।